हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पर। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा सवाल। आशा है कि आपने पूरे वीडियो पिछले देखे होंगे और आपसे गणित बनने लगी होगी, और नहीं भी यदि थोड़ी डाउट है तो आप पुनः वीडियो को देखें, रिवर्स करके देखें, ताकि आपसे गणित बनने लगे। ये सब हम आपकी सफलता के लिए, कामयाबी के लिए ही कर रहे हैं निःशुल्क। तो हम आपको अब आपका टॉपिक लेकर आते हैं। टॉपिक पे आपको लेकर आते हैं कि चौथे सवाल पे। तो सवाल तो लिखना क्या है, वो पूरा भाषाई सवाल है तो कठिन बड़ा भी है तो लिख नहीं सकते। तो इसके लिए हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। जो हमारे सामने किताब है उसमें है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी में सम्मिलित किया गया भाड़ा 10 किलोमीटर प्रति भाड़े 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है और क्या है? एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए भाड़ा कितना देना पड़ेगा? कितना देना पड़ेगा वो बाद में पूछता कि 25 किलोमीटर के लिए एक व्यक्ति को चलना है तो कितना भाड़ा देना होगा। तो हम देखना समझ रहे, उसमें नियत भाड़े की बात की गई है और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़े की बात की गई है। तो हमने माना कि नियत भाड़ा कितना है, x रुपये। नियत भाड़ा, एक निश्चित भाड़ा कितना, जैसे हम कहीं पे जाते हैं तो कह देते हैं भैया वहां तक का जाने के लिए आपको 5-10 रुपये लगेगा। हाँ, या इसके आगे, यहाँ तक तो निश्चित, यदि आपको इसके आगे थोड़ा कहीं जाना होगा तो उसका आपको प्रति किलोमीटर के हिसाब से अलग चार्ज देना पड़ेगा। यदि हम कोई आपको टैक्सी या कुछ भी बुक करते हैं तो ऐसा ही होता है। तो यही ऐसा ही सवाल ही है। तो हमने माना कि एक नियत भाड़ा कितना है, x रुपये। कितना है, x रुपये, तथा अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना है, y रुपये। कितना है, y रुपये। तो प्रथम शर्त में उसने कहा एक नियत भाड़ा, और इसके बाद कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर अतिरिक्त, एक निश्चित दूरी तक तो चलना है, इसके बाद वो चलता है और 10 किलोमीटर, तब उसका भाड़ा कितना हो जाता है, 105 रुपये। तो एक नियत दूरी चलेंगे तो उसका तो x रुपये, यहाँ पे नियत दूरी का भाड़ा, ठीक है। अब और आपकी समझ में आ गया होगा। तो नियत दूरी का भाड़ा x रुपये है, तथा अतिरिक्त कितने किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर जाता है, तो उसका भाड़ा कितना होता है, y रुपये। और इन दोनों का योग कितना हो जाता है, 105 रुपये। ये हो गया समीकरण 1। तो दूसरी शर्त में, क्या है, एक नियत दूरी तो चलता है लेकिन उसके साथ में 15 किलोमीटर और ले जाता है। एक निश्चित दूरी तक तो टैक्सी को लेके जाता है लेकिन 15 किलोमीटर और भी ले जाता है, तब उसका किराया कितना हो जाता है, 155 रुपये। तो नियत दूरी का भाड़ा तो कितना हो गया, x रुपये, और 15 किलोमीटर और जाता है तो उसका 15 भाड़ा हो गया। तो कुल मिलाकर 155 रुपये हो जाता है। ये हो गया समीकरण 2। अब कुछ दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 और 2 को हम प्रतिस्थापन या विलोपन या किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब हम लिखेंगे किस विधि से हम हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। और प्रतिस्थापन विधि तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा, क्योंकि हम आपको कम से कम इसके 15 से 20-25 सवाल आपको बता चुके हैं। आपसे बनने लगा होगा, और नहीं बनेगा तो इसमें और आप सीख लेना। तो अब हम करेंगे समीकरण 1 या 2 में से किसी को भी हल। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, किसको, 1, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। कितना है, 105। तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस का 10y। ये हो गया समीकरण तीसरा। क्या हो गया, समीकरण नंबर तीसरा, ठीक। अब हमें समीकरण तीसरे से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम लिख देंगे, चाहे इसको ब्रैकेट में बंद किए दे रहे हैं, लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे।
अब आपसे सवाल होता है कि हम समीकरण 2 में ही क्यों रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ये जो लिखा कि x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्यों रखेंगे? अरे भैया इसलिए रखेंगे क्योंकि हमने ये जो x का मान कहाँ से निकाला था, समीकरण 1 से निकाला था। जब समीकरण 1 से ही निकाला है तो 1 में थोड़ी रख देंगे कि 1 में रख दोगे, नहीं रखना होता है। जिस समीकरण से हम मान निकालते हैं उस समीकरण में कभी भी नहीं रखते। कहाँ रखते हैं? दूसरे समीकरण में। तो इसलिए हमने 1 से निकाला है तो कहाँ रखेंगे? 2 में रखेंगे। तो 2 क्या है? x प्लस 15y बराबर 155, x प्लस 15y बराबर 155। अब हम x की जगह रख देंगे उसका मान, तो हम इस साइड रखते हैं। तो x का मान कितना है? 105 माइनस 10y, ये हो गया x का मान। फिर कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह, और 15y और बराबर में 155। समझ में आया? नहीं आया होगा तो फिर देखना। x का मान कितना है? 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10y, x के बाद क्या है? प्लस का चिन्ह 15y, प्लस का चिन्ह 15y बराबर 155। अब हम इसमें करेंगे तो 15y में से माइनस का 10y जाएगा तो प्लस का 5y बचेगा यहाँ पे, और 155 और 105 का पक्षांतर होगा तो प्लस का 105 है तो माइनस का 105 हो जाएगा। ठीक, तो 5y बराबर 155 में 105 जाएगा तो कितना बचेगा? 50। तो y बराबर हो जाएगा 50/5, यानी कि कितना बचा? 10। तो y का मान कितना हो गया? 10। हमें y की कीमत क्या पता चल गई? 10। तो अब y का मान हम कहाँ रख देंगे? समीकरण 3 में। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर कहाँ रखेंगे? समीकरण 3। तो समीकरण 3 क्या है? x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10, y का मान कितना है? 10। तो x बराबर 105, 10 धम 100, 10 का गुणा कितना होता है? 100 होता है ना। तो x बराबर 105 में 100 जाएगा तो कितना आया? 5। x की कीमत क्या पता चल गई? 5। y की कीमत क्या पता चली? 10। यानी x का मान लंबा, एक नियत दूरी तक भाड़ा कितना रुपए मिलेगा हमें? 5। यानी कि एक निश्चित दूरी तक हमें जाना है तो वहां का भाड़ा हमारा कितना है? 5 रुपए है। और अतिरिक्त दूरी जाना है, कितना? अतिरिक्त दूरी जाना है तो मतलब अतिरिक्त दूरी तय करेंगे प्रति किलोमीटर के हिसाब से, तो हमें 10 रुपए प्रति किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तब इसके लिए हमसे उसने क्वेश्चन में कहा था, मार्कर गिर गया, तो उसने क्वेश्चन में कहा था कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करना है। तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करने का खर्च, उसको कितनी दूरी, कितने किलोमीटर जाना है? 25 किलोमीटर जाना है। तो यानी कि जो एक निश्चित जाना था उसके बाद 25 और जाना है तो कितना हो जाएगा? तो हमें इसका फॉर्मेट बना लेंगे। ये हो जाएगा x प्लस 25, एक्स्ट्रा चल रहा है ना 25 किलोमीटर, y। ठीक, जैसे यहाँ पे 15 किलोमीटर ज़्यादा चला था तो ऐसा बना था। तो x का मान कितना हमारा? 5 प्लस 25 गुणे y की कीमत कितनी है हमारी? 10। तो 5 प्लस 250, यानी कि कितना इसका हो गया? 255 रुपये। कितना उसको चार्ज लगेगा 25 किलोमीटर दूरी जाने के लिए? 255 रुपये। कितना लगेगा? 255 रुपये। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन को सबसे पहले उसको समझना है, वो कहता क्या है आपसे। क्वेश्चन को समझना है कि वो कहता क्या है आपसे। यदि उस क्वेश्चन की बात को आपके समझ में आ गई, जैसे कि घर में कोई भी कहता है, टीचर कहता है, अन्य लोग कहते हैं, तो उनकी बात यदि समझ में आ जाती है तो तुम लोग वो काम क्या कर लेते हैं? आसानी से कर पाते हैं ना। इसी प्रकार क्वेश्चन की भाषा को समझना सीखें। यदि क्वेश्चन की भाषा आपके समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, आशा है कि आपको यह हमारा समझाना समझ में आया होगा और हम अच्छे से और आपको बताएंगे, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप पूरा वीडियो देखें और हमारे साथ बने रहें। और YouTube पर हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूलें करना।
और यूट्यूब पर हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, और फेसबुक पर हैं तो फॉलो करना ही है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।